हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंटरनल डायग्राम कैसा होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे होती है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है। देखिए, आपके इसमें दो हैं, एक एनपीएन है, एक पीएनपी है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, एनपीएन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और आप लोग जो प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स वगैरह जो भी करेंगे उसमें ज़्यादातर एनपीएन ट्रांजिस्टर ही मिलेगा, क्योंकि इसमें दो एन टाइप होते हैं, और एन में हम लोग जानते हैं क्या होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी मेजॉरिटी होती है। तो इसीलिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग पढ़ेंगे। इसके लिए डायग्राम चलिए भी देखिए। ये देखिए, ये डायग्राम तो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। देखिए, इसमें ये आपका पहला, अगर आप एनपीएन बना रहे हैं तो ये वाला आपका हो जाएगा एन टाइप, और ये पी टाइप, और ये आपका हो जाएगा एन टाइप। तो ये आपका ट्रांजिस्टर बन जाएगा एन पी एन, ठीक है। तो ये एन टाइप मटेरियल, ये पी टाइप, और ये एन टाइप मटेरियल। तो इसकी सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है। पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बताएंगे। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर एग्जाम में आता है तो इसके बारे में आप बताएंगे पहले कि एनपीएन ट्रांजिस्टर होता क्या है। उसके बाद में आप इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में जो लिखने से पहले सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि इसमें एक एन टाइप मटेरियल लिया तथा पी टाइप मटेरियल लेकर के दोनों को आपस में डिफ्यूज़ कर दिया गया। फिर एक एन टाइप और पी टाइप मटेरियल लिया, उसको आपस में डिफ्यूज़ करके जंक्शन बना दिए गए। तो ये आपका एमिटर जंक्शन बन के आ जाएगा, ये कलेक्टर जंक्शन बन के आ जाएगा। ये आपको पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। चलिए, इसमें देखिए एन टाइप में आप जानते हैं क्या होता है, सबसे मेजॉरिटी इसमें किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ठीक है। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स, और कलेक्टर में क्या होता है, यहाँ भी एन टाइप है तो यहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होगी। और ये आपका बेस है, यानी कि ये पी टाइप है। पी टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की होती है। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगी ये, ठीक है। अब देखिए, बेस जो है, बेस की जो लेयर होती है वो सबसे पतली बनाई जाती है, और जब उसकी लेयर पतली है इसका मतलब डोपिंग उसकी कम की गई होगी, और इसमें डोपिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा करने के लिए इसकी डोपिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले इसमें इसकी बाइसिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो बाइसिंग के बाद आप लोगों ने डायोड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसकी बाइसिंग दो प्रकार से होती है, एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी रिवर्स बाइसिंग। तो यहाँ पे आपको इसकी बाइसिंग का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें एक पहला जो आपका होगा उसको फॉरवर्ड बायस में करना होगा, दूसरा जो होगा उसको रिवर्स बायस में करना होगा। तो आपको यहाँ पे बैटरी इस तरह से लगानी है कि पहला वाला आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाए, दूसरा वाला रिवर्स बायस में हो जाए। चलिए, अब देखिए कि बाइसिंग करने के लिए क्या, अभी आपको बताया कि इसको फॉरवर्ड बायस में करते हैं, इसको रिवर्स बायस में करते हैं। तो अगर फॉरवर्ड बायस की कंडीशन क्या होती है कि अगर पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से अगर कनेक्ट किया जाए तो वो आपका डायोड किस में हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। जैसा कि इसमें देखिए, ये आपका यहाँ डायोड बना हुआ है, ये देखिए, ये आपका पी टाइप, पी को बैटरी के पॉजिटिव से, एन को बैटरी के नेगेटिव से। तो ये आपका किस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। सेम इसी तरह से आपको ये भी करना है, इसको किस में करना है, फॉरवर्ड बायस में करना है। तो ये वाला एन टाइप है, तो एन टाइप को किससे जोड़ देंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो हमने इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो ये वाला पहला किस में हो गया, ये वाला हो गया फॉरवर्ड बायस में हो गया। किस में हो गया, ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायस में। और अब ये दूसरा वाला जो इसको रिवर्स बायस में करना है, तो रिवर्स बायस की कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट करना पड़ता है, एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से, पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से। तो ये एन टाइप है, इसको बैटरी के किससे कर देंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और ये आपका पी टाइप है, इसको किससे कर देंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में ये हो जाएगा। तो ये आपका हो गया रिवर्स बायस, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस और ये आपका रिवर्स बायस। चलिए ज़रा इसका एक बार कंस्ट्रक्शन जो है आप लोग इसको याद कर लीजिए अभी तुरंत। कैसे कि ये सबसे पहले एक एन और एन टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल को आपस में जोड़ दिया जिससे एमिटर जंक्शन बना। फिर पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को जोड़ करके एक कलेक्टर जंक्शन बना लिया गया। या फिर आप यहाँ इसको ये भी कर सकते हैं कि दो डायोड हमने लिए, और दो डायोड के अगर एनपीएन बनाना है तो दो डायोडों को, एनोड को आपस में जोड़कर, एवं एक एन को एमीटर जंक्शन और दूसरे एमीटर और दूसरे कैथोड को कलेक्टर बना लिया गया। अब इनकी बाइसिंग करने के लिए आप लोग क्या लिखेंगे कि एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तथा बेस के पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया, जिस कारण पहला आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अब
सेकेंड पार्ट जो आपको इसको किस में करना है, रिवर्स बायस में। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उठा करके एन टाइप से जोड़ देंगे, और बेस में जो आपका पी टाइप है उसको उठा करके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाएगा। तो ये आपका बन के आ जाएगा रिवर्स बायस। तो ये आपका हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या हो गया, एक कंस्ट्रक्शन हो गया आपका ये। ठीक है, अब इसकी बात आती है वर्किंग की। वर्किंग में देखिए क्या है। अब देखिए वर्किंग में सबसे पहले क्या करते हैं, बैटरी अगर आपने लगाई है तो होगा क्या, ये आपका फॉरवर्ड बायस में है। तो जैसे ही यहाँ से बैटरी आप लगाएंगे तो तुरंत यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे। तो जैसे यहाँ से नेगेटिव फोर्स इलेक्ट्रॉन, देखिए ये भी यहाँ पे एन टाइप है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से क्या निकलेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अगर आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, रिपल करेंगे या अट्रैक्ट होंगे, मतलब दूर भागेंगे एक दूसरे से, या फिर अट्रैक्ट होंगे, मतलब आकर्षित होंगे। तो ये आपका ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये आपके सेम साइन वाले हैं, तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, रिपल होंगे। तो ये जहाँ से जैसे ही यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तुरंत क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं निकल कर किस में चले जाएंगे, बेस में चले जाएंगे। यहाँ से जैसे ही यहाँ बैटरी आप कनेक्ट करेंगे, तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके ये आपके बेस में चले जाएंगे। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, बेस में। और जैसे ही आपके बेस में पहुंचते हैं तो इसमें पहले से भाई बेस आपका पी टाइप से बना हुआ है। तो पी टाइप इसमें क्या होल्स आपके पहले से ही हैं। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या हो जाएंगे, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मतलब जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे आवेश इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल मिलकर के आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इसके टोटल नंबर है, यानी कि मान लीजिए 100% आपके यहाँ पे कैरियर्स हैं। अब इसमें से क्या 2% आपके कैरियर्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कहाँ पर, इस बेस में। तो यहाँ पे क्या होगा, 2% आपके डिस्ट्रॉय हो गए। आपको पता है कि अगर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए हैं तो इनकी क्षतिपूर्ति, यानी कि इनको वापस भी इनको कैसे भी बुलाया जाएगा। तो वापस कैसे आएंगे, इसके लिए देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकल कर सीधा आपका कहाँ चला जाएगा, इस एमीटर से होते हुए बेस में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आपके जो न्यूट्रलाइज हुए थे, क्या कर देंगे, उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, मतलब फिर से वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब भाई होल्स भी आपके हुए थे तो उसकी क्षतिपूर्ति करना है, तो यहाँ से तो होल्स निकलेंगे नहीं। तो ठीक इसी टाइम पर आपका क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे सहसंयोजक बंध, क्या टूटेगा, सहसंयोजक बंध। तो एक क्या होगा, यहाँ पे सहसंयोजक बंध टूटेगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, ये दोनों आपके क्या होंगे, उपस्थित हो जाएंगे, यहाँ फिर से वापस आ जाएंगे। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होल्स की जो क्षति हुई थी, उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी यहाँ पे। अब जो इलेक्ट्रॉन आपका बचा, वो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर दिया जाएगा, आकर्षित कर दिया जाएगा, और यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन आकर के। अब देखिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका इधर गया, ठीक, तो यहाँ पे एक आपकी करंट फ्लो होगी। तो वो करंट क्या होगी, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण आपकी करंट फ्लो हो जाएगी यहाँ पे। तो वो करंट आपकी कौन सी हो जाएगी, बेस से अगर फ्लो हो रही है तो कौन सी करंट हो जाएगी, आई बी, यानी कि बेस करंट आई। बेस के कारण अगर प्रवाहित हुई है करंट तो उसको क्या नाम देंगे, बेस करंट आई। अब देखिए जो आपके शेष यहाँ पे जो आपके बचे हुए थे इलेक्ट्रॉन कितने, 98%। तो 98% इलेक्ट्रॉन बचे थे वो बेस से निकल करके सीधा सीधा यहाँ कलेक्टर में पहुँच जाएंगे, और यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होल्स निकल के क्या कर देंगे, यहाँ पर आकर के सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के न्यूट्रलाइज हो गए आपके। तो इसके कारण एक करंट आपकी फ्लो हो जाएगी। अब ये आपकी मेजॉरिटी कैरियर के कारण करंट हुई है, तो ये आपकी मेजॉरिटी करंट आपकी हो जाएगी, लेकिन किसके कारण हुई, कलेक्टर में हुई है। तो यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो होगी, कलेक्टर करंट आईसी आपके यहाँ फ्लो होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, और हमको पता है कि करंट जो किधर फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट किधर फ्लो होगी, ये आपकी करंट फ्लो हो जाएगी आईसी। और ये आपकी करंट थोड़ा सा यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स आपके बेस से निकल करके यहाँ इधर आए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर आए तो करंट किधर फ्लो होगी, ऊपर की ओर। ठीक है, तो आपको पता है कि करंट किधर फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी कलेक्टर के कारण यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगी आईसी, और ये बेस के कारण करंट आपकी फ्लो हो जाएगी आईबी। और इन दोनों के आईबी और आईसी के संयुक्त प्रभाव से एक आपकी करंट फ्लो हो जाएगी एमीटर करंट, यानी कि आई ई। और इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन करंट की क्या हो जाएगी, बाहर की ओर। तो ये आपकी तीनों करंट आपकी फ्लो हो गई यहाँ पे। तो इसकी एक इक्वेशन बन के आती है, ये एमीटर करंट आई ई, सॉरी स्मॉल में लिखिए, आई ई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी।
ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन के आ जाती है। तो ये आपकी एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग होगी। किसकी वर्किंग होगी? एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब सेम इसी तरह से आपकी पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग भी होती है। ठीक है, वो आपको बिल्कुल सेम इसी तरह से उसकी रीडिंग कर लेनी है। अगर कोई पॉइंट अगर उसमें न समझ में आए तो आप बताइएगा, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो ये आपका इसमें पूरा एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग हो गई है। इसको ढंग से आप लोग समझ लीजिए। अगर ये ना समझ में आए इसको बताइएगा, दोबारा समझा दिया जाएगा आपको। ठीक है।